हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। जैसे आई के साथ एम लगेगा या इज़, यू के साथ इज़ लगेगा या आर। इस कन्फ्यूजन को हम आज क्लियर करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो वाक्य में काम करने वाला है, जो वाक्य में काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं जाती हूँ, इस वाक्य में जाने का काम कौन कर रहा है? मैं जाने का काम कर रही हूँ। इसका मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। एक और सेंटेंस के साथ समझते हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यानी इस वाक्य में खुश कौन हो रहा है? खुश होने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह ही, शी, इट, यू, दे, वी, ये सारे सब्जेक्ट यानी कर्ता हुए। ठीक है। अब समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, डू, डज, डिड, ये सारे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैं। इनकी हेल्प से हम टेंस को समझ पाते हैं कि कौन सा वाक्य कौन से टेंस का है। जैसे इज़, एम, आर प्रेजेंट टेंस हुआ, वॉज, वर पास्ट टेंस का होता है, विल फ्यूचर टेंस का होता है। इन हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हम टेंस को पहचान पाते हैं। यहाँ तक आप समझ गए सब्जेक्ट यानी कर्ता और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ठीक है। चलिए अब हम सभी सब्जेक्ट के साथ उनकी हेल्पिंग वर्ब को समझ लेते हैं। आई यानी मैं, और आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम का यूज़ करते हैं, आई एम। और पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर टेंस में आई के साथ विल का यूज़ होता है। ही यानी वह, जब कोई लड़के की बात हो रही है या कोई लड़का हो तो उसके लिए हम ही का यूज़ करते हैं। ही के साथ प्रेजेंट टेंस में इज़ का यूज़ होता है, पास्ट टेंस में वॉज का, और फ्यूचर टेंस में विल का। ही इज़ प्रेजेंट टेंस में, ही वॉज, और ही विल फ्यूचर टेंस में। ठीक है। शी यानी वह, जब किसी लड़की की बात हो रही हो तो शी के साथ प्रेजेंट टेंस में इज़ लगता है, पास्ट टेंस में वॉज लगता है, फ्यूचर टेंस में विल लगेगा। इट यानी यह या वह, जब किसी वस्तु या जानवर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। इट के साथ इज़ लगता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में इट वॉज, और फ्यूचर टेंस में इट विल। यू मतलब तुम या आप। यू के साथ प्रेजेंट टेंस में आर, पास्ट टेंस में यू वर, और फ्यूचर टेंस में यू विल। वी यानी हम। वी के साथ हम आर लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में लगाते हैं वर, वी वर, और फ्यूचर टेंस में लगेगा वी विल। दे यानी वे या वे लोग, जब वे या वे लोग बोलना हो तो हम दे का यूज़ करते हैं, और दे आर लगेगा प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में लगेगा दे वर, और फ्यूचर टेंस में लगेगा दे विल। किसी का नाम होगा अगर, जैसे किसी का नाम दिया हो किसी एक व्यक्ति का, तो उस नाम के साथ इज़ लगता है। जैसे राम इज़, और पास्ट टेंस में लगेगा वॉज, राम वॉज, और फ्यूचर टेंस में लगेगा विल, राम विल। अब अगर दो लोगों का नाम दिया हो, दो लोग, दो जगह, दो चीज़ों का नाम दिया हो, तो उस केस में हम प्रेजेंट टेंस में आर लगाएंगे, क्योंकि ये बहुवचन हो गया। बहुवचन मतलब दो से ज़्यादा लोग होंगे तो बहुवचन हो जाता है प्लूरल। प्लूरल नाउन के साथ हमेशा आर लगेगा। जैसे राम और श्याम दो लोगों का नाम है तो प्रेजेंट टेंस में नाम के साथ आर लगेगा, पास्ट टेंस में वर लगेगा, और फ्यूचर टेंस में विल लगेगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे समझते हैं कि डू, डज, डिड किन के साथ यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हमेशा डू यूज़ होगा, ही, शी, इट के साथ डज का यूज़ होगा, यू, वी, दे के साथ डू का यूज़ होगा, और अगर किसी एक व्यक्ति का नाम दिया हो या किसी एक वस्तु का नाम दिया हो, एक किसी जगह का नाम दिया हो, तो वहाँ पर हम डज का यूज़ करेंगे। और अगर एक से ज़्यादा लोगों का नाम दिया हो या एक से ज़्यादा जगह का नाम साथ में दिया हो तो वहाँ पर हम डू का यूज़ करते हैं। ठीक है। पास्ट टेंस में
सबके साथ डिड का यूज़ होगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में हम सिर्फ डिड का यूज़ करते हैं। और अब देखते हैं कि हैज़, हैव और हैड का यूज़ कब करते हैं। जब सब्जेक्ट आई हो तो हैव का यूज़ होगा, ही, शी, इट हो तो हैज़ का यूज़ करेंगे, यू, वी, दे हो तो हैव का यूज़ करेंगे, और नाम दिया हो किसी एक पर्सन या एक जगह का तो हैज़ का यूज़ होगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। और एक से ज़्यादा जगह या नाम हो तो वहाँ पर हैव का यूज़ होगा। ठीक है, और पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ होता है। सिंपल। प्रेजेंट टेंस में हैज़, हैव का यूज़ होगा और पास्ट टेंस में हैड का यूज़ होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है तो ही के साथ इज़ लगा है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, यू के साथ हमने आर लगाया है। ये प्रेजेंट टेंस है। अब पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस देख लेते हैं। शी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी तो शी के साथ वॉज लगा है। वी वर इन दिल्ली, हम दिल्ली में थे, वी के साथ वर लगा हुआ है। ठीक है, फ्यूचर टेंस देख लेते हैं एक बार। आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊँगा, आई विल गो टुमारो, आई के साथ विल लगा है। फ्यूचर टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ विल यूज़ होता है। ठीक है, अब हम एक दो सेंटेंसेस डू और डज वाले भी देख लेते हैं। आई डू माई होमवर्क डेली, मैं रोज़ अपना होमवर्क करता हूँ। आई डू माई होमवर्क डेली, आई के साथ डू लगा। ही डज़ हिज वर्क ऑन टाइम, ही डज़ हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर करता है, ही के साथ डज़ लगा है। ठीक है, अब बचा डिड। डिड पास्ट टेंस में यूज़ होता है और सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का ही यूज़ होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, मैंने कल अपना होमवर्क किया। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। ठीक है, हैज़ और हैव वाले भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई हैव अ न्यू बाइक, मेरे पास एक नई बाइक है। आई हैव अ न्यू बाइक। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक सुंदर घर है। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। आई हैड अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता था। ये है पास्ट टेंस का सेंटेंस। आई हैड अ पेट डॉग, आई के साथ हैड लगा है और पास्ट टेंस में सिर्फ हैड का ही यूज़ होता है। ठीक है, एक सेंटेंस विल का भी देख लेते हैं। आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा। फ्यूचर टेंस में हर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ विल का यूज़ होता है। अब कुछ सेंटेंसेस आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अपना होमवर्क किया, आई डैश माई होमवर्क। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा आप कमेंट में लिख के बताइए।